नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अनन्य भक्ति। धर्म पुराण में कहा है, जिस परमात्मा को बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी योग साधनाएं करके नहीं जान पाते, उसे भक्त अपनी निष्ठा और भावना के द्वारा शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हैं। भगवान तो भक्ति का भूखा और निष्ठा का प्यासा है। जहाँ उसे यह दोनों बातें मिल जाती हैं, वहाँ पहुँचने में उसे देर नहीं लगती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह सुखपूर्वक जीवन को जिए, सबका प्रेम और स्नेह प्राप्त करे। शक्ति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा किसको नहीं होती। सर्वज्ञता की अभिलाषा भी ऐसे ही सबको होती है। यह दूसरी बात है कि यह संपूर्ण सौभाग्य किसी को मिले या ना मिले, मिले भी तो न्यूनाधिक मात्रा में, जिससे किसी को संतोष हो, किसी को न हो। परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिष्ठाता माना गया है। वह सर्वशक्तिमान है। वेद उसे सर्वज्ञ सर्वव्यापी बताते हैं। यह उसके गुण है अथवा शक्तियाँ। सांसारिक जीवन में उन्नति और विकास के लिए भी इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान, शक्तिवान और ऐश्वर्यवान व्यक्ति बाजी मार ले जाते हैं, शेष अपने पिछड़े अभाव दुर्दैव का रोना रोया करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन तीन तत्वों का विकास मनुष्य ईश्वर भक्ति से बड़ी सफलता से प्राप्त कर लेता है। कबीर निरक्षर थे, किंतु ईश्वर उपासना से उनकी सूक्ष्म बुद्धि का विकास हुआ था। विचार और चिंतन के कारण उनमें वह शक्ति आविर्भूत हुई थी जो बड़े बड़े विद्यालयों के छात्रों शिक्षकों को भी नहीं नसीब होती। कबीर अक्षर लिखना नहीं जानते थे, किंतु वह पंडितों के भी पंडित हो गए। ध्रुव वेद ज्ञानी न थे, प्रहलाद ब्रह्मोपनिषदक न थे। नानक की बौद्धिक क्षमता सर्वविदित है। सूर और तुलसी जब तक साधारण व्यक्ति के तरीकों से रहे, तब तक उनमें कोई विशेषता नहीं रही, किंतु जैसे ही उनमें भक्ति रूपी ज्योति का अवतरण हुआ, अविद्या रूपी आवरण का अपक्षरण हो गया और काव्य की विचार की ऐसी अविरल धारा बही कि काव्याकाश में सूर सूर और तुलसी चंद्रमा हो गए। जिन लोगों ने ऐसी विलक्षणताएं पाई जाती हैं, वह सब ईश्वर चिंतन का ही प्रभाव होती है। चाहे वह ज्ञान और भक्ति पूर्व जन्मों की हो अथवा इस वर्तमान जीवन उपासना से चित्त सुचिता, मानसिक संतुलन, भावनाओं में शक्ति और पंचकोशों में जो सौमनस्य प्राप्त होता है, वह बौद्धिक क्षमताओं के प्रसार से अतिरिक्त है। यह सभी गुण बुद्धि और विवेक का परिमार्जन करते हैं, दूरदर्शन की प्रतिभा का विकास करते हैं। प्रारंभ में केवल किसी वातावरण में घटित होने वाले स्थूल परिस्थितियों का ही अनुमान कर पाते हैं, किंतु जब भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है तो उनकी बुद्धि भी इतनी सूक्ष्म और जागृत हो जाती है कि घटनाओं के सूक्ष्म अंग उन्हें ऐसे विदित हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति कानों में सब चुपचाप बता गया हो। ईश्वर भक्त की प्रगाढ़ अवस्था भ्रमर और कीट जैसी होती है। भ्रमर कहीं से कीट को पकड़ लाता है, फिर उसके सामने विचित्र गुंजार करता है। कीट उसमें मुग्ध होकर आकार परिवर्तन करने लगता है और स्वयं ही भ्रमर बन जाता है। ईश्वर उपासना में भी वह अचिंत्य शक्ति है जो उपासक को उपास्थ देवता से तदाकार करा देती है। गीता के 11वें अध्याय में श्लोक 54 में भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है, अनन्य भक्ति से ही मुझे लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, भक्ति से ही मैं बुद्धि में प्रवेश करने योग्य बनता हूँ।